चीन और भारत के बीच 17वें दौर की कमांडर स्तर की वार्ता से दोनों देशों के बीच तनाव थोड़ा कम हुआ है। ये बैठक चीन ने चुशूल, मोल्दो में आयोजित की थी। इस बैठक में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दोनों पक्षों ने अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। 20 दिसंबर को हुई इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्ष लद्दाख यानी पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और द्विपक्षीय बातचीत के संकल्प पर काम करने पर सहमत हुए हैं। On the Chinese side, on 20th December, building on the progress made after the last meeting on 17th July, the two sides exchanged views on the resolution of the relevant issues along the LAC in the western sector in an open and constructive manner. There a frank and in-depth discussion, keeping in line with the guidance provided by the state leaders to work for the resolution of the remaining issues. विदेश मंत्रालय का कहना है कि शांति बहाली पर सहमति के साथ दूसरे विवादित मुद्दों पर जल्द काम करने के लिए भी दोनों पक्ष राजी हुए हैं। हालांकि 17 जुलाई को कमांडर स्तर की 16वें दौर की बैठक में भी लद्दाख में शांति बनाए रखने की ही बात हुई थी। I think we have made quite clear, okay, and most recently I think by External Affairs Minister, I think he spoke a few days ago, that India will not countenance any unilateral attempt to change the status quo at the LAC. Let me also add here that it is also essential that appropriate agreements between India and China of 1993 and 1996 are scrupulously followed. So, but as regards your specific query, look, I think I'll refer you to the Ministry of Defence because that's about so. But चुशूल बॉर्डर पर हुई बातचीत में भी यही बात दोहराई गई थी। इससे पहले 15वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली थी। ऐसे में इस बार अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है और इसे लेकर देश के भीतर की राजनीति गरमाई हुई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीनी घुसपैठ को लेकर बहस कराने की मांग की। They are already constructing bridges. Sir, make your point. Everything. We want to discuss. Sir, 1 minute. We want to discuss that issue so that we should know where actually bridges are constructed. Your point noted. Houses are constructed. Please, okay. Or other. दरअसल विपक्ष लगातार चीन की घुसपैठ को लेकर सवाल उठा रहा है। उसका मानना है कि चीन की गलवान से लेकर अरुणाचल प्रदेश में तवांग तक घुसपैठ गंभीर मसला है, जिस पर सदन में चर्चा जरूरी है। खड़गे की मांग का विरोध करते हुए राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। Chairman, sir, at the outset, let me clarify. There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all. चर्चा की मांग ठुकराने के बाद विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हाल ही में कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी के तौर पर कर रहा है, इसे महज घुसपैठ कहकर टाला नहीं जा सकता। जो चाइना का थ्रेट है और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है।
इस पर जवाब देने के बजाय बीजेपी ने जवानों को पीटने वाली बात को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोल दिया था, जबकि विशेषज्ञों ने 2006 से लेकर अब तक के डाटा का विश्लेषण करके दावा किया है कि चीन सुनियोजित तरीके से घुसपैठ कर रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक ये घुसपैठ आकस्मिक कतई नहीं है, बल्कि सुनियोजित तरीके से रणनीति के तहत की जाती रही है। भारत और चीन के बीच पिछले 29 महीने से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध जारी है। भारत लगातार कहता रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन चैन द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। दरअसल बाली में G20 के डिनर के दौरान पीएम मोदी ने अपनी कुर्सी से उठकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हैंडशेक किया था, जबकि 15 जून 2020 में गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में दोनों तरफ से कई जवानों की मौत हो गई थी। विपक्ष तब से केंद्र सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।